साथियों, स्वागत है आप सभी का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो मैप है जो कि चाहे आप स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आगे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचिंग एग्जाम आप कुछ भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे मैप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मैप के बारे में प्रॉपर जानकारी हो। आप वर्ल्ड मैप, अगर आप यूपीएससी जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो वर्ल्ड मैप भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे दे रहे हैं तो आपके लिए वर्ल्ड मैप बाद में आता है, पहले इंडियन मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा स्टेट कहाँ है, बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको बताई गई हैं, बट वो ट्रिक्स और टेक्निक्स जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो काम नहीं आती हैं, क्योंकि ट्रिक्स और टेक्निक आपका ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे सकती। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने कॉन्सेप्ट पे जोर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप चैनल पर, जी हाँ, तो अब हम यहाँ पे 28 इंडियन स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज को पढ़ने वाले हैं, और उसको याद करने के बाद हम जो इंडिया से सटे हुए जो इनके नेबरिंग हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, हम उनके बारे में भी जो है डिस्कशन करेंगे और उनको भी हम याद करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप पूरी तरीके से हो जाइए फोकस्ड, क्योंकि अब हम जा रहे हैं याद करने। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर आपके घर में मैप है तो मैप में देखिए, अदरवाइज यहाँ भी देखेंगे तो ठीक है। कॉपी लेकर बैठिए और उसको जो है एक तरीके से अपने दिमाग में इस चीज़ को जो है फिट करने की कोशिश करिए। तो पहले तो ये दोनों क्या है, यूटी है, तो इन दोनों को अभी हम छोड़ देते हैं, हालांकि दोनों ईजी है। पहले लद्दाख है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह, एंड जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है, श्रीनगर। ठीक, तो एक एडिशनल चीज़ कि अगर श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो श्रीनगर की स्थापना किसने की है, अशोक द्वारा की गई है। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट स्टेट में, इसको मैंने आउटलाइन किया है, जिसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है आपके, शिमला। शिमला। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये आपका क्या है, एक आपका पहला जो है इंडिया जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहला ये आपका स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले दिशा ध्यान से देख लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ध्यान से देखिए, हिमाचल प्रदेश कहाँ, नॉर्थ की दिशा में आया ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं, जो आपके नॉर्थ स्टेट्स हैं। ठीक है, जो नदर्न वाले हैं, तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा। और ठीक जब हिमाचल प्रदेश है तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक इसके बगल में कौन आ जाता है आपका, पंजाब। कौन आ जाता है, पंजाब। ये है आपका पंजाब, ठीक इसके बगल में कौन है, पंजाब। तो ये हिमाचल प्रदेश है, इसके इधर मुड़ेंगे तो पंजाब आएगा, और उधर मुड़ेंगे तो उत्तराखंड आता है। इधर मुड़ेंगे तो कौन आएगा, उत्तराखंड। कौन आता है, उत्तराखंड। तो आप ध्यान से देखिए इसको, बीच में कौन है, पंजाब। अब पंजाब है, इसके जब हम इधर मुड़ गए तो कौन आ गया, पंजाब, और उधर हो गया तो कौन चला गया आपका, उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब पंजाब से ही अटैच्ड हम जानते हैं पंजाब और हरियाणा। तो हरियाणा जो है पंजाब से ही तो टूटा है, पंजाब से ही टूटकर हरियाणा नया बना है, तो ये आपका हो गया हरियाणा। तो पंजाब, हरियाणा। तो हिमाचल प्रदेश बीच में सेंटर में है। एक अपने दिमाग में इस चीज़ को जो है कॉन्सेप्ट के द्वारा फिट करिए। ठीक है, बीच में क्या है आपका, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के जब इस साइड में देख रहे हैं, ठीक उसके बगल में अटैच तो वो है पंजाब, और पंजाब के ठीक इधर देखेंगे तो ये आपका हरियाणा। अब जो आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक उसके उधर जब हम देखेंगे तो वो क्या होगा, उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड, जो देवभूमि है हमारी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। बस ये जो है इन लोगों को आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, जो आपको मैप नहीं पता तो आप एक स्पेशल देखिए, ये आपका क्या है, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश। क्या है ये, हिमाचल प्रदेश। अब इसी हिमाचल प्रदेश से ठीक सटा ये कौन है, पंजाब। और जब इस तरफ चले गए आप, इस तरफ चले गए तो ये क्या हो गया आपका, उत्तराखंड। क्या हो गया, उत्तराखंड। अब इसी पंजाब से अटैच्ड कौन है आपका, हरियाणा। ये समझ में आ रहा है। ऊपर सबसे पहले बेस पे कौन हो गया आपका, हिमाचल। अब जब हिमाचल के हम इस तरफ गए तो पंजाब, इस तरफ गए तो उत्तराखंड, दो दिशाओं में गया वो। तो एक दिशा उसकी क्या है, जब आप इस तरफ वेस्ट की तरफ आए तो ये दिशा पंजाब की तरफ, मतलब ये आपका क्या है, ध्यान से समझिए, क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब अपनी आंखों को बंद करिए और आप एज्यूम करिए कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पे, एट द सेंटर। और जब हम हिमाचल प्रदेश के ठीक किधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे। ईस्ट का मतलब उस तरफ आपका होगा, मैं ऐसे हाथ बना रही हूँ, आप ऐसे देखिए कि जब ये है आपका हिमाचल प्रदेश, अब इस हिमाचल प्रदेश के जब हम इस तरफ जाएंगे तो उत्तराखंड की तरफ आएंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपको इतना तो पता है, जो प्लेन वाला एरिया है, गंगा जी का जो पूरा प्लेन एरिया है। ठीक,
जो मैदानी भाग है तो वो इसी तरफ है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक तरफ है, तो इधर हो गया उत्तराखंड। अब इधर जब जाएंगे तो इधर कौन आएगा, पंजाब, और ठीक पंजाब के ठीक नीचे जब आप पलटेंगे तो कौन आएगा, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, और इधर हो गया आपका उत्तराखंड। तो ये 4 स्टेट आपको समझ में आए। पहला हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ठीक इधर आए तो कौन हो गया, पंजाब, और पंजाब के साथ आपको याद रखना है हमेशा हरियाणा। पहले ये दोनों एक ही जो है स्टेट थे जिनको हम पेप्सू कहते थे, क्या कहते थे, पेप्सू, और इनकी आज भी कंबाइंड कैपिटल है चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़, जो कि एक यूटी है। क्या है, यूटी। इसके अलावा जब हम उसके उस साइड गए, हिमाचल के ठीक उस साइड गए, तो क्या बन गया हमारा, उत्तराखंड। क्या हो गया, उत्तराखंड। क्या हो गया हमारा, उत्तराखंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है इन दोनों की कैपिटल चंडीगढ़, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। क्या है, देहरादून। तो पहले ये 4 स्टेट्स को एकदम अच्छे से अपने माइंड में, ये आपके स्टार्टिंग है, 4 स्टेट्स को एकदम अच्छे से पहले रिकॉल करिए। हिमाचल प्रदेश, जस्ट इसके इधर उत्तराखंड, इधर आ जाएंगे तो पंजाब, पंजाब से अटैच्ड कौन है, हरियाणा। ठीक, इसको 2 से 3 बार देखिए और एज्यूम करिए, आपको ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या, तो अगर आपने पहले भी अगर मेरी मैप वाली क्लास की है तो आपको ये नीचे के तो आपको अब आपको याद ही नहीं करना, बस आपको यही 4 समझने थे। इसके बाद का खेल एकदम आसान। अब देखिए, हरियाणा से ठीक इधर आए तो आ गया सबसे बड़ा क्षेत्रफल, जिसकी बात मैंने की थी, एरिया में जो स्टेट सबसे बड़ा है तो वो ये हमारे प्यारे राजस्थान। ठीक है, हमारा राजस्थान, ये है आपका राजस्थान, जो कि क्या है, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का। तो ये है हमारा राजस्थान, हो गया राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। तो इधर से आप हिमाचल प्रदेश से बढ़ते हुए आए और कहाँ पहुँचे, पंजाब, पंजाब से हरियाणा, अब हरियाणा से किस तरफ आए, राजस्थान, किस तरफ आए, राजस्थान। अब आप कहाँ पहुँच गए, राजस्थान पहुँच गए। तो राजस्थान ठीक इसके इधर। अब हम इधर वाले ही रीजन को पढ़ेंगे। देखिए, अभी आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, हो सकता है आप इस मैप को पहली बार पढ़ रहे हो या पहले भी आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो हो सकता है कि आपको पहली बार देखने में ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो, तो हो सकता है आप सोचे होंगे कि ट्रिक से कर लें, बट आप इस चीज़ को बिलीव करिए कि ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये तरीका आप कहीं भी जाके पढ़िए, बेस्ट है। इसलिए है क्योंकि इसका रीज़न है कि जब आप स्टेट को इस तरीके से याद करते हैं तो क्वेश्चन जब भी आपको पूछता है, अगर नेबरिंग भी बताना है या कुछ भी, तो आपको लाइन से वो चीज़ हमेशा याद रहती है। और ट्रिक वाले केस में क्या है कि कोई स्टेट यहाँ का बताया जाता है तो कोई यहाँ का, और जब आपको ध्यान करना होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लाइन से करेंगे ना जब, तो एक तरीके से शुरुआत आप कहीं से करिए, उधर से करिए, इधर से करिए, वो मैटर नहीं करता, बट प्रॉपर तरीका मैटर करता है कि मैप को कैसे हम पढ़ते हैं। अभी मैं आपको इसमें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिसको अगर आप पहले से नहीं जानते होंगे तो आप सोचेंगे कि मतलब सच में जो बनाने वाले हैं उनका दिमाग और उनकी क्रिएटिविटी कैसी है। ठीक है, तो देखिए, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। अब राजस्थान के ठीक इधर कौन है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा के बाद कौन आ गया आपका, राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर, जयपुर पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर क्या है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। अब राजस्थान के ठीक इधर हमारा स्टार्ट होता है गुजरात, गुजरात जहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, गुजरात जहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, जहाँ से हमारा कोस्टल रीजन शुरू होता है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इसकी क्या है, जो है किसी भी सागर के साथ इसकी सीमा, कोस्टल रीजन जो हमारा है वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, इसी प्यारे से गुजरात से। ठीक, रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे, खंबात की खाड़ी है। ठीक, गुजरात की कैपिटल है आपकी गांधीनगर। ये कुछ बेसिक है। अब देखिए, गुजरात के बाद का पोर्शन मैंने आपको याद कराया हुआ है मैप की क्लास में। जो बच्चों ने नहीं किया तो ये सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। कोस्टल रीजन यहाँ से लेकर के वेस्ट बंगाल तक आप जाएंगे तो पूरा 6100 किलोमीटर का है। कितने का है, 6100 किलोमीटर का है। अब ये ध्यान से आप समझिए कि यहाँ पे आपके 5 स्टेट हैं। अब हम
इंडिया के ये वाले पोर्शन पे जा रहे हैं। तो इस तरफ है 5 स्टेट, इस तरफ है 4 स्टेट। ये जो 5 स्टेट है यहाँ पे 1 स्टेट, 2 स्टेट, तीसरा और चौथा, और जो बीच में एक स्टेट है ये इन दोनों के बीच में एक नट बोल्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? नट बोल्ट। जैसे 2 इधर से घुसा दी, 2 इधर से, अब बीच में हमें क्या करना है? एक नट बोल्ट, उसको कनेक्ट भी तो करना है। वही चीज़ यहाँ पर है। अब ध्यान से देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। बोलिए क्या क्या है आपका? गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और केरल है। कर्नाटका है और केरल है। बोलिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला है। अब इनके चारों के बीच में हम एक और लेकर आ गए अपने 10वें स्टेट को, जो कौन है? गोवा। जो क्या काम करेगा? गोवा जो बीचों के लिए फेमस है। कैंडोलिन जैसे बीच यहाँ पर है, टूरिस्ट प्लेस है। ठीक, पुर्तगीज जो है यहाँ पे काफ़ी सालों तक शासन किए थे। तो गोवा जिसकी कैपिटल है पणजी, ये इनके बीच में नट बोल्ट का काम करता है। तो आपको गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, बोलिए गुजरात, महाराष्ट्र, फिर बीच में गोवा नट बोल्ट का काम करेगी। 5 है तो 2 इधर, बीच में नट बोल्ट। तो क्या हो जाएगा? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, केरल। केरला तो आपको पता ही, नीचे इसका करेला जैसा शेप ही है। तो केरला सबसे आखिरी में, जिसके तट को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो इधर का आपको क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने इस पूरे गुजरात को देख लिया है, हमने इस पूरे महाराष्ट्र को देख लिया। गुजरात, महाराष्ट्र, बोलिए साथ में, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए पहली चीज़ ना, जब आप पढ़ाई करते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, मैटर ये है कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आता है। टीचर आपको चाहे जैसे पढ़ाए, अब आप जहाँ भी बैठे वहाँ से बोल के पढ़िए ताकि आपको याद हो। शर्माइए नहीं कि नहीं अरे हम तो बड़े हो गए या हम छोटे, कैसे बोल के पढ़ें, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो जहाँ से भी हैं वहाँ से अच्छे से इस चीज़ को 4 से 5 बार बोलिए, फिर आप देखेंगे ये पूरा मैप आपको याद हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक, फोकस बनाए रखिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे क्या है? गोवा। क्या है आपका? गोवा। गोवा के बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा ये कौन है आपका? कर्नाटका। कौन है? कर्नाटका, जिसकी कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु जो है आपका, साथ में सिलिकॉन वैली जिसको बेंगलुरु कहलाने वाला आईटी सेक्टर का हब जो है हमारा, ये है कर्नाटका। कर्नाटका, मैसूर जहाँ पे है, जहाँ पे श्रृंगेरी मठ है, हमारे हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसके 4 पीठों में से एक प्रमुख जो है दक्षिण का। कर्नाटका के बाद लास्ट जो हमारा है ये है आपका केरला। क्या है? केरला। क्या है? केरला। अब जब आपने इंडिया को देखा तो आपको पता होगा कि ये कौन सी साइड है? ईस्टर्न साइड है, ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट। तो डायरेक्शन में आपको पता है। तो ये सारे के सारे क्या कराते हैं? घाट। अब भाई हम जाते हैं गंगा घाट, तो वो तो छोटा मोटा घाट है। अब यहाँ तो पूरी की पूरी कौन सी सागर है? अरेबियन सी है ना, तो ये इसी के किनारे तो है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? घाट। और कौन से घाट कहलाएंगे? कौन सी दिशा में है? पश्चिम की दिशा में, तो पश्चिमी घाट ही कहलाएंगे ना। तो पश्चिमी घाट पे ये कितने स्टेट टच करते हैं? 5 स्टेट। अब समझ में आया कि लाइन से पढ़ने का क्या फायदा है? आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आप सभी चीज़ों को जोड़ नहीं पाएंगे। अभी आप सिर्फ ये मैप याद करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस मैप से, सिर्फ एक मैप पढ़ने से आपने कितनी सारी चीज़ों को सॉल्व किया है। देखिए क्या है ये आपका? वेस्टर्न, पश्चिम में है तो पश्चिम। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट पे कितने राज्य जो है टच करते हैं, तो आपको तुरंत आंसर पता है भाई 5। वही तो है, 2 ऊपर 2 नीचे और बीच में एक नट बोल्ट। कौन है वो? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। इजी, एक बार साथ में बोलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। खत्म काम। किसके तरफ है? अरेबियन सी। तो सबसे पहले बेसिक एकदम जान लीजिए, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। अब सबको पता है भाई कि बिहार के बगल में बंगाल है, पता है ना। तो बिहार किधर है आपका? पश्चिम में है कि पूरब में है? पूरब में है बिहार। तो जब बिहार पूरब में है तो बंगाल भी पूरब में हुआ, और इस पूरब को हम क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल, क्योंकि जिधर बंगाल है उधर ही बे ऑफ बंगाल होगा ना, नाम तो इसी पे पड़ा है। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ तो इधर हम आएंगे नहीं, तो इससे ही कंफ्यूज आप मत होइएगा। बे ऑफ बंगाल अगर कभी भी साइड पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका बंगाल किस तरफ होता है। बंगाल इतना तो सबको पता है कि बंगाल भाई आपका ईस्ट में है, ईस्ट में है, तो यही वो भी वही बंगाल कह रहा है कि वो भी ईस्ट में है। तो ये सारे किसके हैं? अरेबियन सी। अब इनका नाम अरेबियन सी क्यों पढ़ा ये भी जान लीजिए कि जब आप भारत के वेस्ट में जाएंगे तो आपको अरब देश देखने को मिलेंगे, जो यूएई आप कहते हैं,
सऊदी अरेबिया कहते हैं, वो सारे जो देश हैं, इसमें 7 या 8 अरब में आपके देश हैं, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, वो सारे के सारे, ईरान, इराक, ये सारे अरब देश इसके इधर आते हैं, इसीलिए इसका नाम है अरेबियन सी। ठीक, तो इतना आप बेसिक जानिए कि जब भी आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ईस्ट में आपको बंगाल देखने को मिलेगा। ठीक, बंगाल और इधर अरेबियन सी, और ये वेस्ट में अरेबियन सी है जिसकी हम बात किए हैं, जो 5 राज्य यहाँ पे हैं। जब ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ कितने राज्य हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य, 4 राज्य। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपने कितने स्टेट्स को कर लिया कवर। अब ध्यान से फिर से स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, एज्यूम करिए, मैप से चीटिंग नहीं, अपने दिमाग से, ठीक है, रिकॉल करने की कोशिश करिए, नहीं होगा लास्ट तक आप इस चीज को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश जैसे ही हम गए तुरंत हम इस तरफ बढ़े, पंजाब के इधर हरियाणा नीचे, ठीक, हरियाणा से अटैच्ड है राजस्थान से ठीक नीचे हम आ गए गुजरात। अब यहाँ से कोस्टल शुरू, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, खत्म। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स आपने याद कर लिए। अब देखिए, अब इसके बाद यहीं से बढ़ते हैं क्योंकि खत्म हमारा केरल पे ही हुआ है। तो अब ये आपका आ जाता है कौन सा? ईस्टर्न वाला पार्ट, बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट। तो ये है आपका, नीचे से शुरू करते हैं, कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। केरला के ठीक बगल में कौन है? तमिलनाडु। ठीक, हाँ, कर्नाटक की कैपिटल, गोवा की कैपिटल पणजी, आप सबको पता है। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई, जिसका पुराना नाम क्या था? मद्रास। जैसे मुंबई का पुराना नाम था बम्बई, वैसे चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास, भूलिएगा नहीं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के ठीक ऊपर गए तो कौन आया? आंध्र प्रदेश, जहां का नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, क्योंकि मैंने आपको याद कराया है कि हम पूड़ी कैसे खाएंगे इधर, तो ये भी कुछ बेसिक याद रखिए। और केरला की क्या है आपकी? कथकली। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अभी आप समझेंगे कि मैप एक आप याद करेंगे और उसके फायदे अनेक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तमिलनाडु कहाँ पे है? ठीक केरला के बगल में। अब यहाँ पे हम ईस्टर्न स्टेट में एंटर कर चुके हैं। अब ये आपका क्या है? ये देखिए, लंबी सी कोस्टल लाइन लिए हुए, ये है आपका प्यारा सा आंध्र प्रदेश, जिसकी पहले तो कैपिटल हैदराबाद थी, अब जो कैपिटल नहीं है ये अमरावती है। क्या है? अमरावती। और स्टेट का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। एपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बन रहा है दिमाग में कॉन्सेप्ट? तो वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बाद क्या है? ये आपका आ गया ओडिशा। ये बेचारा ओडिशा ऐसा है कि जो बार बार यहाँ पे भूकंप या आप कह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर आता है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा सैरोगेट मदर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके बावजूद भी उड़ीसा अपने आप को स्टैंड किए हुआ है। तो उड़ीसा जो है, जिसका कई नाम बदल चुका है, ठीक, पहले इसका नाम कलिंग था, फिर उत्कल हुआ, फिर उड़ीसा रखा, फिर कटक भी एक समय था, फिर आज की डेट में इसका नाम क्या है? ओडिशा। पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा है। ठीक, तो ओडिशा की कैपिटल क्या है भाई? भुवनेश्वर में है प्रसिद्ध लिंगराज का मंदिर। उसके अलावा उड़ीसा में और क्या है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पैगोंडा भी कहते हैं, बहुत बार पेपर में आता है। तो देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, क्या क्या देख लिया आपने? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक, उसके ऊपर उड़ीसा। अब भाई हम हैं किसकी तरफ? बंगाल, तो उनको कैसे भूल सकते हैं। तो अब आ गया हमारा प्यारा सा बंगाल। कौन आ गया? बंगाल। तो यहाँ से अब हम किसको देखने वाले हैं? बंगाल को। ये है आपका बंगाल, ठीक है, ये है आपका बंगाल। तो जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि हमें इतनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, और लाइक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करिए, ताकि आपके लाइक से क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं ऐसी और भी चीज़ों को पढ़ाने के लिए, करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? वेस्ट बंगाल। क्या है आपका ये? वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। तो यहाँ पे आपको दिखा 1 2 3 4 स्टेट्स मिले। यहाँ मैंने 4 स्टेट्स आपको बताए थे। अब कौन कौन से, ध्यान से देखिए, क्या है ये?
तमिलनाडु, ये क्या है, आंध्र प्रदेश। एक रफ ही आप ड्रॉ करिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट्स यहाँ पर लाई करते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए आपने कौन कौन से चीज़ों को याद कर लिया है। अब आइए, अब देखिए एक बार हम रफ समझेंगे, ठीक है। अब देखिए ये है, अब हम इसको रफ वे में ही समझेंगे। चलिए, आपने जो जो पढ़ा है अब हम उसको यहाँ पे एक रफ तरीके में समझेंगे। यहाँ कहीं है हिमाचल प्रदेश है, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ ताकि कलर थोड़ा अलग हो जाए भाई। हिमाचल प्रदेश ये है। अब हिमाचल प्रदेश के ठीक इधर बढ़े तो कौन हो गया, पंजाब। कौन हो गया, पंजाब। पंजाब के ठीक इधर देखे तो कौन हो गया, हरियाणा। हो गया हरियाणा। अब हरियाणा से ठीक इधर आए तो कौन हो गया, राजस्थान। राजस्थान के ठीक आगे आए तो कौन हो गया, गुजरात। गुजरात के बाद हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र। गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला। हो गया, पढ़ा आपने, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। अब केरला के बाद इस तरफ आ जाते हैं तो इधर कौन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद इधर वाले रीजन में कौन आ जाएगा, वेस्ट बंगाल। आपने इतना पढ़ लिया, इसको ऐसे ही आप रिवाइज करिएगा, ठीक, लाइन से एकदम बोलते हुए। मैं आपको वो भी बताऊंगी कैसे करना है। वेस्ट बंगाल हो गया हमारा। 7 सिस्टर्स को तो आप हम लास्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं यहाँ तक करने के बाद। अब देखिए, तो जब आपने वेस्ट बंगाल पे पहुँच गए तो मैंने आपको अभी बताया था कि वेस्ट बंगाल, अब इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं अपने प्यारे देवभूमि उत्तराखंड पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के दूसरी तरफ हमने किसको बताया है, उत्तराखंड को बताया। तो अब यहाँ आ जाते हैं तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे टूटकर बना है भाई, यूपी से। और कहाँ, और जहाँ यूपी वहीं बिहार वाले, तो यूपी बिहार भैया यही है। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के ठीक बगल में ये कौन है, ये है अपना प्यारा यूपी, ठीक। क्या है ये, अपना प्यारा यूपी। यूपी की भी भौगोलिक अगर आप पढ़ेंगे तो उसका नाम अलग है, राजनीतिक तौर पे उसका नाम अलग है, ठीक है। गंगा का पूरा ये मैदान है आपका, ऊपर रुहेलखंड का पठार आपको दिखेगा, और ये है आपका पूर्वांचल वाला एरिया, ठीक है। पूर्वांचल पूर्व में है, पूर्वांचल का यही एरिया है। तो ये है यूपी। अब यूपी के बाद जो बगल में हमारे हैं वो कौन है भाई, बिहार। कौन है, बिहार। तो यूपी बिहार, ठीक। तो यूपी बिहार, उत्तराखंड, यूपी बिहार। तो हिमाचल प्रदेश के ठीक इधर आए उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद ठीक अटैच्ड में है बिहार। क्लियर। अब बिहार से भी टूटकर एक राज्य बना, आप ऐसे ही याद रखें क्योंकि ये रियल फैक्ट भी है, तो आपको ये भी याद रहेगा साथ में, ठीक। कौन है ये, झारखंड। क्या है, झारखंड, जिसकी कैपिटल है आपकी रांची, ठीक है। कैपिटल क्या है, रांची, जो माइंस इन सब के लिए, कोयले इन सब के लिए बहुत ही फेमस है। तो झारखंड की कैपिटल है रांची, जहां से महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं, रांची से, ठीक। तो झारखंड हो गया, झारखंड की कैपिटल हो गई रांची। तो क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार के बाद हम नीचे ठीक आएंगे तो कौन आएगा, झारखंड, जो उससे टूटा है, झारखंड। अब झारखंड के बाद यहाँ पे हम आ गए छत्तीसगढ़। कहाँ आ गए, छत्तीसगढ़। झारखंड से ठीक जब इधर आएंगे तो ये कौन है, छत्तीसगढ़, जिसको हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा। जो नक्सल, इसके नीचे का जो कांकेर, दंतर, जो बस्तर वाला इलाका है, वो नक्सलवाद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़, जिसको हम धान का कटोरा कहते हैं, रायपुर इसका जो है कैपिटल है। ये भी अच्छी जगह है छत्तीसगढ़ आपकी, ठीक। तो अब ये छत्तीसगढ़ के बाद अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, हमने सारे स्टेट्स को कवर कर लिया। बीच में मध्य प्रदेश को हमने बिना किए ही, तो ऑलरेडी आउटलाइन है, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, भारत के एकदम बीचों बीच दिल में बसा हुआ है। तो इसीलिए मध्य में होने के कारण इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। क्या नाम है, मध्य प्रदेश। मध्य में होने के कारण नाम है इनका मध्य प्रदेश। कैपिटल है इनकी भोपाल। जी हाँ, भोपाल, वही भोपाल जहाँ 1983 या 84 में आई गेस, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो कांड हुआ था, ये वही भोपाल है, ठीक है। उसके अलावा भोपाल में बहुत सारे घूमने की भी जगह है। इंदौर, इसी मध्य प्रदेश का एक आपका डिस्ट्रिक्ट है इंदौर, जो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है। तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं, जब कोई अपने लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो बच्चों को उस चीज़ को बताना चाहिए। तो इसी इंदौर कहाँ है, तो इंदौर आपका यही मध्य प्रदेश में, इसको आप जानें।
तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया है। इधर के कुछ लोग बचे हुए हैं, तो यहाँ वेस्ट बंगाल के ठीक सर पे, अच्छा आप वेस्ट बंगाल को ध्यान से ज़रा देखिए, ये एक मुर्गी की तरह नहीं है, मुर्गी की तरह गले की तरह इसका ये, और इस मुर्गी के ऊपर जो पंख, जो भी मुर्गा मुर्गी है उसके ऊपर पंख होता है जो सिक्के की तरह है, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम सिक्के की तरह है। फिर अब हम इस 7 सिस्टर्स को भी पढ़ेंगे। अब आपने जो पढ़ा अब उसको ध्यान से देखिए, क्या क्या देखा आपने। बिल्कुल फोकस रहिए, क्योंकि आपका ये क्लास हो सकता है थोड़ी लेंदी हो जाए, बट आप इस क्लास को करने के बाद अपने साथ ऐसी चीज़ों को लेकर जाएंगे जो आपके लाइफ टाइम बहुत बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अब ध्यान से पढ़िए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इधर हुआ, उत्तराखंड, उत्तराखंड के ठीक किससे बना है भाई? उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के ठीक सर पे कौन है? सिक्किम। अब जब वेस्ट बंगाल से हम नीचे आ गए तो कौन है? झारखंड। बगल में है झारखंड, नीचे नहीं बगल में है, बिहार के बगल में झारखंड है। तो वेस्ट बंगाल को आई थिंक हमने उसमें कवर कर लिया था ना, तो ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ रहने दीजिए। बिहार, बिहार के ठीक नीचे कौन है? झारखंड। झारखंड के बाद आपका इधर कौन आएगा? छत्तीसगढ़। अब झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बीचों बीच का बच गया आपका मध्य प्रदेश। क्या बच गया? मध्य प्रदेश। अब आइए यहां हम कर लेते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार। भाई हमारा यूपी बड़ा है, यूपी हो गया, बिहार हो गया। अब बिहार के ठीक इधर आएंगे तो इधर आपका कौन हो गया? झारखंड। झारखंड के ठीक इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ठीक अब यहाँ बीच में एक जगह बचेगी जिसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल, अब वेस्ट बंगाल यहाँ तक ऐसे जाता है, इसके ठीक यहाँ पे कौन है? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। अब यहाँ पे आपका ये जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 लोग, 7 बहनें जो हैं वो बची हुई हैं। तो 7 बहनों में कौन कौन है मैंने आपको याद करवाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, अदरवाइज यहाँ भी सुन लें। ठीक है, क्या है? अब सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। ठीक है, असम एकदम बीचों बीच में है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहती है, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है असम है। ठीक, उसके अलावा देख लेते हैं अब हम अपने 7 सिस्टर्स को। तो सबसे पहले आपको ग्रीन ग्रीन पूरा पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे बैम्बू इधर बहुत ज़्यादा होते हैं, बांस, आपको ना बांस की कोपली में खाना इधर देखने को मिलेगा आराम से। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है आपकी ईटानगर, जहाँ की जो रानी रुक्मणी थी श्री कृष्ण जी की पत्नी, वो यहाँ पे रहती थी। अरुणाचल प्रदेश जो है क्या है? ईटानगर। यहाँ पे कई सारे दर्रे हैं, ठीक है, हिल्स हैं, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, पहला ये हो गया। अब इसके बाद ठीक नीचे नागालैंड, इसको लाइन से ही आप याद करें, जैसे मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 2-2 करके याद करिए, हो जाएगा। लाइन से करने से क्या है ना कि कभी आपको अगर दे भी दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भाई हम कह रहे हैं कि हम ट्रिक से क्यों याद करें कि उत्तर प्रदेश यहाँ है, हैदराबाद यहाँ है, तेलंगाना, अच्छा तेलंगाना भी आपका बचा है एक, हाँ देखिए यहाँ से एक आपका एक और स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना चूंकि टूटा किससे है? आपका आंध्र प्रदेश से टूटा हुआ है। किससे टूटा है? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से टूटा हुआ है आपका तेलंगाना, जिसकी कैपिटल क्या है? जो पहले आंध्र प्रदेश की थी, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। तो तेलंगाना 2014 में जो है बना है, जो आपका राज्य तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद। तो 2 आप ऐसे याद रखिए, एक मध्य प्रदेश और एक तेलंगाना। ठीक है, तो अब इसके बाद ये आप ऐसे ही याद करिए, क्योंकि जब आप ऐसे याद करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से सीखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया। अब नागालैंड के बाद नेक्स्ट कौन है? ये मणिपुर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश तो भाई देखिए इनके साथ सर पे ऐसे इनके बैठा ही हुआ है। ठीक है, अब ये अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे हम नागमणि लेने आएंगे और नागालैंड आ जाएगा। अब जब नागमणि ले लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई? नागमणि लेने के बाद पैसा हो जाएगा, और क्या होगा? मनी होगा। तो नागालैंड के बाद हम पहुंच जाएंगे मणिपुर। कहाँ पहुंच जाएंगे? मणिपुर। ठीक है, अब मणिपुर के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे? मिजोरम। ठीक है, तो मणिपुर के बाद दोनों एम है, तो पहले मनी आएगा, उसके बाद मिजोरम। रम में क्या है? लास्ट में राम है, तो राम जी का भजन करेंगे तो मिजोरम पहुंच जाएंगे। और ठीक बांग्लादेश से अटैच्ड मिजोरम, और उसी के साथ अटैच्ड एक और है स्टेट हमारा त्रिपुरा। मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम इधर है, त्रिपुरा इधर है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, फिर मिजोरम, और मिजोरम से ही ठीक छोटे में आएगा त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अब त्रिपुरा के बाद इधर आप आएंगे तो ये आपका है मेघालय। भाई मेघालय जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मानसीराम और चेरापूंजी,
वही आपका है मेघालय, जहाँ गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ियाँ रहती हैं जो मातृसत्तात्मक हैं, वही आपका है मेघालय। अब इसके बाद इन सब के बाद जो बीच में बनी है जो सबसे बड़ी है वो क्या है? असम। असम क्या है आपका? असम, जहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है। असम, डिब्रूगढ़, डिगबोई, जहाँ पे आपके पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, वो सारी जगह है असम में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ बहती है, ये आपका है असम। तो ये 7 सिस्टर्स हो गई। तो आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागमणि लेंगे ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर मेघालय और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? असम। क्लियर? तो ये आपके 28 स्टेट्स थे। अब आप इन स्टेट्स को एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से रिवाइज करिए। और अब बारी है उस क्रिएटिविटी को दिखाने के जिसको मैंने आपको कहा था। आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में अभी ये 50% बैठ चुका है, आप इसके बाद रियलाइज करेंगे। अब देखिए, आप सबको पता है जो हमारी नेशनल एंथम है जन गण मन, सबको पता है। अब देखिए उसको बनाने वाले की कलाकारी देखिए कि उन्होंने कैसे स्टेट वाइज बनाया है, ठीक। तो क्या है? जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो आइए, ये क्या है? पंजाब, पंजाब, सिंध। अब आप कहेंगे सिंध कहाँ है? तो सिंध आज भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में एक पंजाब भी है और एक सिंध भी है। तो उस समय हमारा अखंड भारत था, पाकिस्तान हमारे पास था, ठीक है। तो पंजाब, सिंध आज भी यहाँ पर है, पंजाब, सिंध, ठीक, पंजाब, सिंध आज भी यहाँ पर है आपका। पंजाब, सिंध, गुजरात दिख रहा है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक। द्राविड़, द्राविड़, इन्होंने, द्राविड़ किसको बोलते हैं हम? दक्षिण को, पूरे के पूरे दक्षिण को हम द्रविड़ बोलते हैं, द्रविड़ वहाँ भाषा भी है। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ठीक, समझ में आ रहा है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगह। द्राविड़ मतलब ये पूरा, उत्कल आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा का पहले नाम उत्कल था, मैंने आपको बताया। उत्कल, कटक, उड़ीसा, उड़ीसा इसी का नाम है, ठीक है। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगह। बंगह, पहले ये दोनों एक थे, बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान भी नहीं था, पहले पूरा भारत था जिसका नाम बंगाल था और बंगाली भाषा वहाँ बोली जाती है, तो वहीं से है बंगह, द्राविड़, उत्कल, बंगह, ठीक। तो क्या है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगह, ठीक। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। विंध्य पर्वत है यहाँ पे आपका, विंध्य, हिमाचल पर्वत है ऊपर हिमाचल के पास, विंध्य, हिमाचल और यमुना और गंगा की नदियाँ हैं, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ठीक। तो आपको ये दिख रहा है किस तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे जितना भारत की बाउंड्री है उसको पूरा एक करके, और उनकी सोच देखिए कैसी है। तो ऐसे महान लोग जो लिखते हैं इस प्रकार की, उनकी सोच को सलाम है कि उन्होंने किस प्रकार से पूरे के पूरे भारत के नक्शे को ही उस समय पे, जब ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने किस तरीके से उसको जोड़ करके अपने देश का राष्ट्रगान बनाया, ठीक। तो अब आपको ये मैप जो है अब हम बताते हैं। सबसे पहला क्या है, बोलने की कोशिश करिए, हिमाचल प्रदेश, ठीक। हिमाचल प्रदेश के जब हम इस तरफ आ गए तो कौन हो गया? पंजाब, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, नीचे आ गया हरियाणा के ठीक इधर राजस्थान, राजस्थान के ठीक इधर कौन आ जाएगा आपका? गुजरात। अब गुजरात से कोस्टल शुरू हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। अब हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सिर पे कौन है? सिक्किम, सिक्किम। अब इधर हम आ जाएंगे तो जहां हमने छोड़ा था हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इधर आपका तेलंगाना एक बचा था, तेलंगाना। अब आते हैं 7 सिस्टर्स के ऊपर, तो कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, त्रिपुरा और मेघालय और असम। तो ये आपके हो गए 28 स्टेट्स पूरे के पूरे। आई होप कि 28 स्टेट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब जो आपके 8 यूटी है, तो पहला दूसरा यूटी तो यही है, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख की कैपिटल है ले, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है आपकी श्रीनगर। एक कैपिटल, एक यूटी आपका ये है दमन, दीव, दादर और नागर हवेली। ये दोनों लोग हैं, दोनों लोग एक हो चुके हैं, पहले अलग अलग थे अब एक हैं, दमन, दीव, दादर और नागर हवेली, ठीक है, जिसकी कैपिटल सिलवासा है।
अब ये एक है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट 3 यूटी आपका हो गया। एक यूटी आपका यहाँ पे है दिल्ली, हमारी कैपिटल। मोस्ट क्राउडेड यूटी कोई है तो वो दिल्ली ही है, ठीक है, जिसको एक्सटेंड कर करके नोएडा बनाया ही जा रहा है। तो दिल्ली आपकी क्या है, 1912 में बनी है, तब से लेके आज तक दिल्ली हमारी कैपिटल है। इसी के साथ पंजाब हरियाणा की जो कैपिटल है आपकी चंडीगढ़। एक यूटी ये है आपकी, चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है भाई। तो 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पौंडीचेरी देखने को मिलेगा, मेन पौंडीचेरी यही है। वैसे पौंडीचेरी 4 अलग अलग जगह हैं, 2 तमिलनाडु में है, एक केरला में है, एक आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु जो है पौंडीचेरी एक तो मेन सबसे बड़ा है, इसलिए इसी का नाम दिया गया। इसको पुडुचेरी भी कहते हैं कुछ लोग। तो पौंडीचेरी ये वाला और एक कराईकाल जो कि तमिलनाडु में है, ये 2 यहाँ पे हैं। माहे एक आपका कहाँ पे, केरला वाले में है, और एक आपका यनम जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये 4 अलग अलग जगह पे पौंडीचेरी क्या है आपकी फैली हुई है। ये हो गया माहे और कराईकाल एक यहीं पे है आपका, ठीक। तो ये 4 जगह आपका क्या है, पौंडीचेरी, इसको मैं पी लिख देती हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पौंडीचेरी के ही पार्ट है। मेन पौंडीचेरी आपका ये वाला है, ठीक। अब आ जाते हैं अपने लक्षद्वीप पे, जिसकी कैपिटल है कावारत्ती। 9 डिग्री चैनल से जो अलग होता है मिनिकॉय और कावारत्ती। लक्षद्वीप जो कि आपके अरेबियन सी का पार्ट है, कोरल रीफ यहाँ पे पाई जाती हैं। लक्षद्वीप जो है ये आपका क्या है, कैपिटल कावारत्ती, ये भी एक यूटी है। अब आ जाते हैं अपने अंडमान और निकोबार वाले पोर्शन पे। अंडमान और निकोबार आइलैंड जिसकी कैपिटल क्या है आपकी, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, इसको 4 अलग अलग हिस्से। इसके ऊपर का एक आइलैंड है कोको चैनल, जिसको कि नेहरू जी ने दे दिया था म्यांमार को गिफ्ट में, तो ये अब हमारा नहीं है। बाकी हमारा है जिसको हम 4 अलग अलग नामों से जानते हैं, नॉर्थ, मिडिल, लिटिल और कार निकोबार, ठीक है। तो नॉर्थ, मिडिल, लिटिल और साउथ निकोबार भी कह सकते हैं उसको, कार निकोबार। ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। ये कुछ बेसिक बातें रही आपके इनके बारे में। तो आपके हो गए 1 2 3 4, आपका ये हो गया 5 6 7 और 8। तो ये आपके 8 जो है क्या हो गए, यूटी हो गए। तो आई होप कि यूटी वाला और जो आपका मैप है ये दोनों आपको समझ में आ गया हो, ठीक। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हम नेबरिंग स्टेट्स जो है, जो अटैच्ड होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि हमको याद भी करना है। तो अभी आप इतना बेसिक बस इंडिया के मैप को अच्छे से रिवाइज करिए। पढ़ने का यही तरीका है। अब देखिए आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं कैसे, आपको लैंग्वेज जैसे मैंने पढ़ाई है 22 भाषाएं कैसे याद करनी है, तो वो भी मैंने मैप के माध्यम से कराई है। आपको डांस फॉर्म पढ़ना है तो वो भी आप मैप के माध्यम से पढ़ें। इससे क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग जो है आपके दिमाग में बना रहेगा। जैसे हमने मैप से पढ़ा था ना, क्या था, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, उड़िया, असमिया, बांग्ला, ठीक। फिर यहाँ से हमने पढ़ा था गुजराती, मराठी, कन्नड़। इस प्रकार से हमने ये सारे 22 लैंग्वेजेस को याद किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।